हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीयूडी सफ़र BHU। आई एम अनिरुद्ध दुबे और आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ रिगार्डिंग काउंसलिंग कंप्लीशन ऑफ BHU। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आप लोग जानते हैं कि मैं और शिवम सर खुद बीएड फैकल्टी ऑफ एजुकेशन से बीएड परस्यू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग काउंसलिंग ऑफ BHU बीएड की बात कर लेते हैं, खास करके मेन कैंपस की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बात आप लोग जान लीजिए कि अभी 3 दिन पहले यहाँ पे ओरिएंटेशन हुआ है, सॉरी 3 दिन पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है मेन कैंपस में। चाणक्य ऑडिटोरियम यहाँ का एक बहुत ही अच्छा और एडवांस्ड हॉल है फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल सेमिनार्स, नेशनल सेमिनार्स होते रहते हैं। उसी ऑडिटोरियम में, चाणक्य ऑडिटोरियम में 3 दिन पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है सारे स्टूडेंट्स का जिनका एडमिशन हो चुका है। अब कैटेगरीज अलग अलग हो सकती हैं। एम्प्लॉय वार्ड में एडमिशन हुआ है, AWS कैटेगरी से एडमिशन हुआ है, SC ST जनरल, इन सारी कैटेगरीज में डिफरेंट बीएड कोर्सेज में लाइक ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंस, आर्ट्स, मैथमेटिक्स, बीएड साइंस और साइंस और लैंग्वेज, इन सब में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है। इसका मतलब ये है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबसे आखिरी स्टेज होता है किसी भी काउंसलिंग का। तो BHU बीएड मेन कैंपस में काउंसलिंग ख़त्म हो चुकी है, एडमिशन्स पूरे हो चुके हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं हॉस्टल अलॉटमेंट की। तो एक बात आप लोग जान लीजिए कि BHU बीएड में या फिर फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में जितने भी कोर्सेज होते हैं, जैसे कि BEd, M.Ed, MA एजुकेशन, बेसिकली ये कोर्सेज फैकल्टी ऑफ एजुकेशन मेन कैंपस में होते हैं कामाख्या पे। तो इन सारे कोर्सेज में मेल्स के लिए 100% ऑक्यूपेंसी है। बहुत से बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं कि पेड सीट वालों को मिलेगा, एम एजुकेशन वालों को मिलेगा, बीएड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट वाइज। देखिए, अगर आप मेल हैं और मेन कैंपस कामाख्या फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में, तो आपको 100% हॉस्टल्स मिलेंगे। और अगर आप फीमेल हैं तो आपके चांसेस बहुत कम हैं। आपको 7-8 सीट हर एक कैटेगरी वाइज, हर एक सब्जेक्ट में, हर एक कोर्स में अलॉट होती है, बहुत कम है। आई गेस 10% ऑफ गर्ल्स, नियरली 10% ऑफ गर्ल्स हर एक कोर्स में उनको सीट मिलता है हॉस्टल में। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि जो गर्ल्स हॉस्टल है वो जो पूरा का पूरा 1300 एकड़ का कैंपस है, यहाँ से थोड़ा दूर है, वहाँ पे उनको हॉस्टल मिलता है, जो कि बाकी लड़कियों के साथ उनको रखा जाता है। त्रिवेणी हॉस्टल बेसिकली है, तो उसमें सीट्स बहुत कम है। बट कामाख्या पे ही फैकल्टी ऑफ एजुकेशन के बगल में ही राजेंद्र प्रसाद हॉस्टल और डॉक्टर एनी बेसेंट हॉस्टल, दो बड़े बड़े हॉस्टल्स हैं जो कि डेडिकेटेड है मेल्स को। इसीलिए सारे के सारे मेल्स को कामाख्या में हॉस्टल मिल जाता है और फीमेल्स को कंपैरेटिवली कम हॉस्टल्स मिलते हैं। एक बात आप लोग जान लीजिए कि वहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करने के लिए BHU की एक फैकल्टी ऑफ एजुकेशन की एक पर्सनल बस चलती है, जो कि बच्चों को त्रिवेणी हॉस्टल, जो कि 4 किलोमीटर है, वहाँ से फैकल्टी ऑफ एजुकेशन लाती है और छोड़ती है। तो ये सर्विस इसी ईयर से 2022 से एक्चुअली में शुरू हुई थी। हम ही लोग के बैच के फीमेल्स में शुरू कराया था। तो काउंसलिंग ऑफ BHU बीएड इज़ कम्प्लीटेड नाउ। उसके बाद हॉस्टल अलॉटमेंट जो मेल्स का है वो भी हो चुका है। हमारे हॉस्टल्स में नए बच्चे आ चुके हैं, नया बैच आ चुका है और सारे के सारे बच्चे अब शिफ्ट कर रहे हैं, सामान अब अंदर डाल रहे हैं। ये आज ही ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो BHU बीएड का तो हॉस्टल अलॉटमेंट एज वेल एज उनकी क्लासेस शुरू हो गई हैं। कल सारे के सारे BHU बीएड के बच्चों का ओरिएंटेशन हुआ था हम ही लोग के सामने, जहाँ पे हमारी क्लासेस चलती हैं, वहीं पे इन लोगों का ओरिएंटेशन होता है बैच, इस नए बैच का। तो BHU बीएड की ये स्टोरी है। बाकी कोर्सेज़ की बात करें तो जैसे कि आर्ट्स के कोर्सेज़ हैं, साइंस के कोर्सेज़ हैं, मैं PG कोर्सेज़ की बातें कर रहा हूँ, तो उनमें भी काउंसलिंग ख़त्म हो चुकी है, मॉप अप राउंड तक हो चुका है। और बची हुई अगर कुछ वैकेंसीज खास करके आर्ट्स में अगर बचती हैं तो उन पर स्ट्रे राउंड वैकेंसी शुरू होगा, जो कि अभी चल रहा है। स्ट्रे राउंड है ना, जिसमें कुछ सीट्स अगर बच जाती हैं आर्ट्स में, क्या होता है कि मैक्सिमम बच्चे जो आर्ट्स में एडमिशन लेते हैं, जैसे MA के डिफरेंट बहुत सारे कोर्सेज हैं MA के, तो उसमें जो लोग एडमिशन लेते हैं उनका कई जगह पे होता है। MA कई सारे MA में हो जाता है, MA जोग्राफी, MA हिस्ट्री, MA लिंग्विस्टिक्स हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। उसके बाद BEd भी है, तो बच्चों का बहुत जगह हो जाता है। तो कुछ लोग एडमिशन तो ले लेते हैं, 3000 4000 रुपये या 2500 रुपये लगता है, एडमिशन ले लेते हैं। उसके बाद दूसरी जगह पे भी एडमिशन ले लेते हैं और इस वाले को कैंसिल नहीं कराते हैं। तो क्या होता है कि ये वाली सीट आपकी ब्लॉक हो जाती है और वो वहाँ एडमिशन दूसरी जगह ले लेते हैं। इसमें क्या होता है, स्टे वैकेंसी राउंड चलाया जाता है ताकि ये जो सीट्स कैंसिल हुई हैं उनको भी भरा जाए। तो आखिरी में ही भरती हैं। ये खासकर सिर्फ आर्ट्स में ही होता है, साइंस में ऐसी नौबत नहीं आती है, क्योंकि साइंस में सीट्स मेरिट के हिसाब से पहले ही सब खत्म हो जाती हैं और BEd में भी सीट्स तुरंत के तुरंत मेन कैंपस कामाख्या में ख़त्म हो जाती हैं। इसके बाद रही बात अफिलिएटेड कॉलेजेस ऑफ BHU बीएड,
उनमें भी काउंसलिंग लगभग अब ख़त्म होने पे आ गई। तो मेन कैंपस BHU बीएड में तो काउंसलिंग ख़त्म हो गई है। उसके बाद साइंस MSc की काउंसलिंग भी ख़त्म हो गई है। MA में कुछ स्टे राउंड वैकेंसी कुछ कोर्सेज में चल रहा है, MA के जैसे MA फिलोसफी, MA इंग्लिश और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे ऐसे कई सारे कोर्सेज हैं जिनमें आर्ट्स में अभी भी स्टे राउंड वैकेंसी चल रही है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन अबाउट काउंसलिंग क्लोजिंग ऑफ BHU 2023। अब हम लोग CUET 2024 की प्रिपरेशन आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर आपको अभी आपका ड्रीम कॉलेज और ड्रीम सीट मेन कैंपस नहीं मिला है और आपने एडमिशन नहीं लिया है तो आप CUET 2024 की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप आने वाले सारे अपडेट से अपडेटेड रहें। थैंक यू सो मच।